नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार हम लोग फिर से एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन तो, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल used for lubrication, dynamic viscosity of an oil used for lubrication between the shaft and sleeve is 6 poise, कौन सी यूनिट है ये poise? CGS यूनिट। The shaft is of diameter 0.4 meter. The shaft is of diameter 0.4 meter and rotate at 190 rpm. And rotate at 190 rpm. Calculate the power lost in bearing. Calculate the power lost in bearing for a sleeve length of 90 mm, for a sleeve length of 90 mm. The thickness of oil film is 1.5 mm. The thickness of oil film is 1.5 mm. अच्छा सवाल है, अलग वैरायटी है, अच्छा सवाल है। 5 mm थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज 1.5 mm, 1.5 mm है उसकी थिकनेस है। तो देखिए ध्यान से, ये आपके पास शाफ्ट है, ये रोटेट कर रहा है, शाफ्ट जो है रोटेट कर रहा है, और ये आपकी स्लीव है जिससे सपोर्ट पर क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करता है तो रोटेशन में क्या होता है कि विस्कस फोर्स काम करेगा, तो फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होगी इसके रोटेशन की, क्योंकि जो एनर्जी जा रही है, जो रोटेट हो रहा है उसके लिए तो ये फ्रिक्शन का काम करेगा, जिसकी वजह से हीट क्या होगी, लॉस होगी। तो आपसे पूछा है कितना पावर लॉस होगा, आपसे क्या पूछा है, पावर कितना लॉस होगा। तो पावर लॉस निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, कितना शेयर फोर्स लग रहा है, और वेलोसिटी आपको पता है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलेगा, कैसे शाफ्ट के ऊपर फोर्स कैसे निकलता है, पहले शाफ्ट के ऊपर कितना शेयर स्ट्रेस आ रहा है ये निकाल लीजिए, और शेयर स्ट्रेस के बाद आप क्या करेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेस कैसे निकलता है, म्यू टाइम्स du अपॉन dy से। चलिए, तो ये आपके पास सपोज ये हमारे पास मान लीजिए जो है ये शाफ्ट है, ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ये हमारे पास एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है हमारे पास, शाफ्ट, और ये स्लीव है, ये हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों साइड जिसके सपोर्ट पे चलेगा क्या है, स्लीव है। ऐसे ही आपका ऊपर भी है, ये दिस इज योर स्लीव, ये हमारे पास स्लीव है, दिस इज योर स्लीव, एंड दिस इज योर शाफ्ट जो आपका रोटेट कर रहा है, ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है आपका स्लीव के ऊपर। अब देखिए ध्यान से, ऑयल फिल्म दिया हुआ है, थिकनेस किसके बीच में, इस स्लीव के और इस शाफ्ट के बीच में ऑयल की थिक फिल्म भरी हुई है। लुब्रिकेशन पर्पज होता है ताकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, रोका जा सके। और इसकी थिकनेस दे रहा है कितना mm है, देखो बेटा, दैट इज 1.5 mm। तो व्हाट इज द थिकनेस T, सोल्यूशन में देखेंगे, व्हाट इज द थिकनेस T इज इक्वल टू 1.5 mm, ये थिकनेस हो गई। अच्छा, शाफ्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट,
दैट इज 0.4 वाट मीटर। यानी ये आपके पास डायमीटर का मतलब क्या, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये पूरी, दैट इज गिवन 0.4 मीटर। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्लीप दिया हुआ है आपको, स्लीप का लेंथ का मतलब है दैट इज द उतना पोर्शन जितना पोर्शन आपका इस शाफ्ट का स्लीप के अंदर होगा, दैट इज कितना 90 mm। ये आपको दे रहा है स्लीप की लेंथ दे रहा है क्या जी सर, किसकी लेंथ दे रहा है, स्लीप की, यानी जितना पोर्शन आपका इसके अंदर है दैट इज 90 mm ये दे रहा है। हमें निकालना है कि कितना पावर लॉस हुआ है, और हमको मालूम है पावर हम पहले भी निकाल चुके हैं इस फार्मूले से, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी से। ठीक, अब फोर्स कहां से आएगा, पहले तो ये बताइए, फोर्स आएगा कहां से, शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया से, टाउ इंटू ए से इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज पावर इक्वल टू। अब इसी बेसिक फंडामेंटल को हम यूज करेंगे। ठीक, एन दिया है क्या आपको, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन, दैट इज 190 वाट आरपीएम। ओके, 190 आरपीएम। यहां से हम लोग जो है थिकनेस दे ही दिया है आपको, यहां से टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट, टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू यू बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी एन अपॉन 60। यू निकल जाएगा आपका, पाई इंटू डी 0.4 इंटू एन 190 अपॉन 60। हमें यू की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, 3.977 मतलब 3.98 अप्रॉक्सीमेट 3.98 मीटर पर सेकेंड। गुड, यू की वैल्यू आ गई है। शेयर स्ट्रेस निकालना है आपको, म्यू दिया है क्या, डायनामिक विस्कोसिटी, जो ये थिकनेस ये फिल्म है इसकी डायनामिक विस्कोसिटी क्या दे रहा है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यही तो होगा, आफ्टर कन्वर्टिंग म्यू वैल्यू 0.6, आफ्टर कन्वर्टिंग इन MK SI यूनिट, दैट इज 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर कन्वर्जन 0.6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जहां बेसिक फंडामेंटल चल रहा था वहां पर हम लोगों ने कहीं कहीं पर SI को MKS को मतलब एक तरीके से यूज किया था, MKS बोल रहे थे कैजुअली जो है, बट ऑन सीरियस बेसिस आपको फोर्स की जो SI यूनिट है, इसको फोर्स की जो SI यूनिट है दैट इज KGE फोर्स है, दैट इज MKS यूनिट, और जो फोर्स की SI यूनिट है दैट इज न्यूटन। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बार बार उस लेक्चर में शायद बोला गया है कि क्या कहते हैं कि MKS यूनिट जो है आपकी, तो जो इसकी MKS यूनिट आएगी किसकी, विस्कोसिटी की जो यूनिट आएगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी किसकी यूनिट है, SI यूनिट है। और अगर न्यूटन की जगह पर KG फोर्स हो जाएगा सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये कौन सी यूनिट हो जाएगी, दैट इज MKS। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, ये वहां पर जो है हम लोगों ने इसको MKS बार बार ऐसे कैजुअली बोला गया है, बट ऑन सीरियस नोट, चूंकि ये बड़ा इशू नहीं है इसलिए ऑन सीरियस नोट SI यूनिट में जो है न्यूटन बोलते हैं फोर्स को, और MKS यूनिट में KG फोर्स बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने मिस्टेक ही बोल सकते हैं, या हम कैजुअली लेकर के इसको MKS या SI ज़्यादा केयर नहीं करते थे, बट अभी चूंकि ये आया टॉपिक, इस पे हम लोगों ने इसको क्लियरिफाई कर दिया कि ऐसे रखना है आपको, ऐसे CGS में आपको बनाना है। यहाँ पर MKS और SI में थोड़ा सा जो है एकदम क्लियर कट आप आइडिया रखिए कि SI का मतलब है न्यूटन और आपका MKS है तो KG फोर्स होना चाहिए। हम लोग वहाँ पर बार बार MKS बोल रहे थे, क्योंकि इन रेगुलर बेसिस जो है SI और MKS को हम लोग जो एक जैसा ट्रीट करते आए हैं। U बराबर 3.98 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से। U इक्वल टू 3.98 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। अब हमको निकालना है क्या, शेयर स्ट्रेस, टाउ निकालना है हमको। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टाउ, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स du अपॉन dy। व्हाट इज वैल्यू ऑफ du,
change in velocity, what is the value of du? That is u minus 0. du is u minus 0. What is the value of dy? That is y minus 0. That is 1.5 meter नहीं mm. That is 1.5 into 10 power minus 3 meter. What is the u? 3.98 मीटर पर सेकंड. ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है वेलोसिटी का. किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? जो एक रेस्ट पे है आपका, एक मूव कर रहा है, रेस्ट वाला 0 हो जाएगा आपका मूव करने वाला. डी बाई ए दो फ्लूइड के बीच की डिस्टेंस है आपकी, लेयर के बीच में. तो लेयर का मतलब है एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा और ये वाला इनके बीच की डिस्टेंस है 1.5 into 10 power minus 3. तो यहाँ से टाउ निकल जाएगा. आपको क्या आ जाएगा? म्यू की वैल्यू कितना दे रहा है? 0.6 into du, that is 3.98 upon 1.5 into 10 power minus 3. What is value of tau? Can you tell me? 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कभी भी यूनिट ना भूलिए. टाउ की वैल्यू अब आपको निकाल चुके हम लोग. इट इज टाउ इज इक्वल टू 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज टाउ. अब टाउ हमारा आ गया. ओके, टाउ अगर आ गया हमारा, तो हम लोग अब फोर्स पे चलेंगे. व्हाट इज वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स? टाउ इनटू एरिया. व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ? इज इक्वल टू टाउ मल्टीप्लाई एरिया. व्हाट इज द टाउ? 1592. एरिया कितना है बताइए? एरिया क्या हो जाएगा? What will be the area? यहां आपको समझना पड़ेगा. शेयर स्ट्रेस के लिए जो एरिया लिया जाएगा कितना होगा? What will be the value of the area? शेयर स्ट्रेस के लिए क्या एरिया लेंगे? क्योंकि शेयर स्ट्रेस लग रहा है ये आपका, और इस पे कौन सा एरिया लेंगे जिस पर आपका फोर्स निकालना है आपको, ये बताइए. देखिए ध्यान से. सपोज ये शाफ्ट है आपका, इधर देखिए ध्यान से. सपोज ये शाफ्ट है आपका, ये स्लीव है ऊपर और नीचे स्लीव है आपकी. इस शाफ्ट पर शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है और फ्लूइड ऐसा नहीं केवल ऊपर भरा हुआ है, फ्लूइड ऐसे ही इसके चारों तरफ भरा हुआ है आपका. तो जो आप जिस पर पूरा फ्लूइड विस्कस फोर्स लगेगा वो कौन सा एरिया होगा? दैट इज होल सरफेस एरिया. ये क्या है? इस सिलेंड्रिकल पोर्शन है शाफ्ट. इस शाफ्ट का सरफेस लिया जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से क्या लगा हुआ है? लिक्विड रखा हुआ है, और इसी में ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. तो इस पे चारों तरफ से तो कितना एरिया हो जाएगा? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई लेंथ इसकी कितनी है? दैट इज व्हाट इज द लेंथ? 90 mm. या पाई डी एल आप बोल सकते हैं, 2 पाई आर एल हो जाएगा. ये सरफेस एरिया आप लेंगे, क्योंकि आपको किस पे काम कर रहा है? सरफेस पर. तो यहां पर थोड़ा सा आपको केयर करना है. दैट इज पाई डी इंटू एल. दैट इज 1592 इंटू पाई इंटू व्हाट इज डायमीटर? 0.4 इंटू लेंथ इज 90 to 10 power minus 3. व्हाट इज द फोर्स? ये निकाल लीजिए आप. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स निकल जाएगा तो फिर हम लोग निकाल लेंगे आगे. $180.05 न्यूटन. दिस इज द फोर्स. पावर का एक फार्मूला और है हमारे पास. पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60. इससे भी टॉर्क से भी निकालते हैं हम लोग. 2 पाई एन टी अपॉन 60 से भी निकालते हैं. तो टॉर्क निकाल लीजिए. यहां से फोर्स आ गया, अगर आपको शेयर फोर्स आ गया, टॉर्क क्या हो जाएगा? आप इसके डी बाई 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट इज द टॉर्क? इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डी बाई 2. that is 180 into 0.05 multiply d is 0.4 by 2. What is the torque? Tell me. What is the value of torque? What is the value of torque? 36.01. Yes. 01 Newton. This is the value of
टॉर्क। अब यहां पर आप पावर निकाल लीजिए, व्हाट इज द पावर लॉस्ट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? 190 इंटू टॉर्क 36.01 अपॉन 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस्ट? गिव मी द कैलकुलेटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस्ट? 716.118। कितना रहा है? 716.48 716.48 न्यूटन। दिस इज द पावर। टॉर्क निकाल करके हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ओके, एक बेसिक फंडामेंटल अभी हमने क्लियर किया था। यहां पर भी एक फार्मूला लिखा हुआ है आपका, कहाँ गया? जो हमको पावर निकालना होगा, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो पावर का फार्मूला है, दिस इज आपका फर्स्ट मान लीजिए आपका है। सेकंड अगर तरीके से सॉल्व करें तो पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। व्हाट इज द पावर? इधर देखिए, जैसे पावर लॉस अगर निकालना है फिर से, फोर्स कितना आया था आपका? देखिए ध्यान से, कहाँ गया फोर्स? 180.05। व्हाट वाज द वेलोसिटी? यू, वेयर इज यू? 3.98। जब आप सॉल्व करिए, P लॉस्ट इज इक्वल टू 716.48 न्यूटन अगेन। चाहे आप इससे सॉल्व करिए टॉर्क के फार्मूले से, चाहे आप फोर्स इंटू वेलोसिटी सॉल्व करिए, मतलब एक ही है। क्योंकि U बराबर पाई डी एन अपॉन 60 पहले आप गया, देखिए ध्यान से, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी करेंगे आप। इधर देखिए, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ क्या लिखना है आपको? U बराबर पाई डी एन अपॉन 60, और फोर्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पाई डी एन अपॉन 60। अगर टॉर्क लिखते तो फोर्स मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं? D बाई 2। तो पाई डी एन बाई 2 पाई डी एन अपॉन 60 इंटू टी इज इंटू एफ इंटू डी बाई 2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते तब भी वही आपका दैट इज 2 पाई एन टी अपॉन 60 का फॉर्म आ जाता है। दैट इज जूल पर सेकेंड वाट। वाट होगी पावर की यूनिट, जूल पर सेकंड या पार्ट आप बोल सकते हैं। तो आप इधर से टॉर्क निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप यहीं से आप फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।